Hello बच्चों, let us read the question. The question says both Earth and Moon are subjected to the gravitational force of the Sun. As observed from the Sun, the orbit of Moon A will be elliptical, B will not be strictly elliptical because of the total gravitational force on it is not the central. C is not elliptical but will necessarily be a closed curve. D deviate considerably from being elliptical due to influence of planets other than Earth. ठीक है, तो यहाँ पे ये हमसे बोल रहा है कि दोनों अर्थ और मून दोनों पे ही ग्रेविटेशन फोर्स लगता है सन का. ठीक है, अगर हम सन से देखें तो जो ऑर्बिट है मून का वो हमें कैसे दिखेगा. देखो, अगर मैं मून की बात करूं, ठीक है, अगर मून पे सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन लग रहा होता तो मैं कहती कि विद रिस्पेक्ट टू सन कैसी ऑर्बिट होती, इलिप्टिकल ऑर्बिट होती, राइट. लेकिन यहाँ पे जो मून है हमारा, ठीक है, उसमें दो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहे हैं. ठीक है, एक तो ड्यू टू सन लग रहा है, ठीक है, तो और एक ड्यू टू मून लग रहा है. तो यहाँ पे क्या होता है कि जो टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या नहीं हो पाता, टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स का जो डायरेक्शन है वो सेंट्रल नहीं हो पाता, इज नॉट सेंट्रल, जिस वजह से जब हम सन से देखते हैं तो वो स्ट्रिक्टली इट इज नॉट इलिप्टिकल, स्ट्रिक्टली इलिप्टिकल वो नहीं होता है. ठीक है, कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ डेविएशन मिलता है क्योंकि सिर्फ इकलौता सन का फोर्स नहीं दिख रहा है, उसमें अर्थ का भी कुछ फोर्स है जो कि रोल प्ले कर रहा है. ए ऑप्शन है विल बी इलिप्टिकल, बिल्कुल गलत बात है. विल नॉट बी स्ट्रिक्टली इलिप्टिकल बिकॉज ऑफ द टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट इज नॉट ए सेंट्रल, बिल्कुल सही बात है. नेक्स्ट, नॉट इलिप्टिकल, इलिप्टिकल होगा पर डेविएट फ्रॉम द इलिप्टिकल, deviate considerably from being elliptical due to influences of planet other than Earth. So, final answer will be option B. I hope you understood it well. All the best. Thank you.